guys, welcome back to my channel that is Saransh Technos. So let's start our today we are going to discuss our new topic that is Python class and object कि हम कैसे क्रिएट करा सकते हैं अपने क्लास को एंड कैसे हम प्रोवाइड करा सकते हैं क्लास का इंस्टेंस दैट इज यूजिंग आर ऑब्जेक्ट हम कैसे क्लास को यूज़ करा सकते हैं इनसाइड अ पाइथन प्रोग्राम. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक लेक्चर. आगे जो हमारी वीडियोज़ आएंगी वो एडवांस लेक्चर होगा हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे. सो एक बार हम इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा दें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, ताकि जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करें तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ सके. सो लेट्स स्टार्ट हियर. हम यहाँ पे सबसे पहले बात करा रहे हैं कि क्लास एग्जैक्टली होता क्या है. अगर मैं आपसे क्लास की बात करूँ सो हम कह सकते हैं क्लास एक वर्चुअल एंटिटी है. ये सारे नोट्स जो रहते हैं मैं आपको एज एन कमेंट प्रोवाइड कराती हूँ. शॉर्ट में इसलिए प्रोवाइड कराती हूँ बिकॉज जो डॉक्यूमेंट है उसमें पूरा पैरा प्रोवाइडेड है, बट हेयर अगर हम एक बार शॉर्ट में देख लेंगे सो इट कुड बी ईजी फॉर ऑल यू गाइस, ताकि आप इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. नेक्स्ट ईयर हम कह रहे हैं ब्लूप्रिंट होता है ये ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दैट इज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो हमारे क्लास के अंदर प्रोवाइडेड रहता है. सपोज़ कीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि क्लास एग्जैक्टली होता क्या है. अगर हम एग्जांपल लें बिल्डिंग का, सो मैं कह रही हूँ बिल्डिंग हमारी एक क्लास है एंड उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट रूम्स हैं या हम कह रहे हैं विंडोज़ हैं या हम कह रहे हैं डोर्स हैं या हम कह रहे हैं फ्लोर्स हैं, वो क्या हैं, वो हमारे वर्क कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट का. सो व्हाट डज दिस मीन्स हियर. ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या है. अगर हम बिल्डिंग की बात करा रहे हैं सबसे पहले हम ये बताते हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट है. हमने बताया बिल्डिंग के अंदर क्लास, बिल्डिंग जो है हमारी एज एन क्लास है, उसके अंदर कंटेंट है हमारा रूम विंडोज फ्लोर जो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा. सो इसका मीन्स क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे सो उससे आपको क्लियर आइडिया होगा. बट हेयर अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, आप एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो आप वेरिएबल प्रोवाइड कराएंगे वो होगा उसका ब्लूप्रिंट. लेकिन जैसे ही आप उसे यूज़ कराएंगे उसका मीन्स क्या होगा, दैट इज़ आप रूम विंडोज़ डोर्स और फ्लोर्स की वैल्यू को एज एन आउटपुट में प्रोवाइड करा रहे हैं. नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करा रहे हैं क्या, अब हम बात करा रहे हैं, हमने बात करी यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है. अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करा रहे हैं ये होता है हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास. ये क्लास का इंस्टेंस क्या है, दैट इज हम कब यूज़ करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जब हमारी क्लास प्रिपेयर होगी. अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट को कॉल करा ही नहीं सकते जब तक आपकी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं होगा जो आप क्लास के अंदर प्रोवाइड कराएंगे. दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास है. नेक्स्ट वन मोर थिंग, एक वर्ड मैं यहाँ पे इसका मीन्स आपको बताना चाहूँगी. यहाँ पे एक वर्ड है इंस्टेंटिएशन. इंस्टेंटिएशन का मीन्स यहाँ पे होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग object. So that is what we call our instantiation. Instantiation is प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, हम इसीलिए कह रहे हैं जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको प्रोवाइडेड रहता है, पर्टिकुलर सिंटैक्स आपको प्रोवाइडेड रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं. सो उस होल प्रोसेस को हम कह रहे हैं क्या, इंस्टेंटिएशन. नेक्स्ट हम मेन पॉइंट की बात करें तो हम क्लास क्रिएट करेंगे यूजिंग कीवर्ड क्लास. सो हैव अ लुक हेयर एट दी एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हेयर ऑल दी एग्जाम्पल. इसी के अंदर हम हर एक चीज़ अब डिस्कस करेंगे. सो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले सिंटैक्स. अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम प्रोवाइड कराते हैं. For the syntax I am going to provide here. This is what we call class. Then we are going to have our class name. And after this हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं क्या, इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं अपने
स्टेटमेंट सूट। एंड ये जो हमारा स्टेटमेंट सूट होता है क्या क्या कंटेन कर सकता है? ये कंटेन कर सकता है हमारे फील्ड्स को, कंस्ट्रक्टर को, मेथड्स को, एक्सेट्रा। एंड इस जो स्टेटमेंट सूट है हम इसे कैसे असेस करा सकते हैं? इसको हम असेस करा सकते हैं यूजिंग here I am going to provide class name dot doc inside Python. अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है सो यू कैन हैव द असेस फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। सो मैं यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट करा रही हूँ, क्लास का नेम मैं प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ID इज इक्वल्स टू 10, नेम इज इक्वल्स टू John. And after this I am going to provide a method or we can say a function with a parameter self. And after this self इसके अंदर मैं प्रोवाइड कराऊंगी print self dot id comma self dot name. सबसे पहले एक बार हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं कि what does this providing. Let's have a look here. See यहाँ पे आप देख सकते हैं it is providing nothing. That is ये हमारी क्लास को क्या करा रहा है? क्लास को ये हमारा कॉल करा ही नहीं रहा है। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय तो प्रोवाइड कराया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे मैं एक EMP नेम से एम्प्लॉय का फंक्शन प्रोवाइड कराऊँ, दैट इज क्लास को एज अ मेथड प्रोवाइड करो एंड EMP डॉट डिस्प्ले sorry, here we are going to have so now it is providing a 10 and John. अगर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है सिर्फ एम्प्लॉय को सो ये हमारा आउटपुट इसीलिए नहीं दे रहा है। हमने यहाँ पे सेल्फ तो प्रोवाइड किया, सेल्फ हमारा रिफर तो कर रहा है, लेकिन इसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास है। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, जब तक आप क्लास क्रिएट नहीं करेंगे आपका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड जो आप करना चाह रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं होगा। बट हेयर हमने यूज़ क्या कराया, हमने क्लास को एज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा के देन हमने उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराया है। दैट इज हम ये कह सकते हैं रोल ऑब्जेक्ट का क्लास के टुवर्ड्स हो या क्लास का ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स हो, दोनों का होना मस्ट है इनसाइड अ पाइथन कोड। सो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट करी कंटेनिंग टू वेरिएबल्स ID एंड नेम, देन हमने एक मेथड क्रिएट करा सेल्फ नेम से। अगर आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ सेल्फ नेम प्रोवाइड किया, इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर A, अगर मैं यहाँ पे A प्रोवाइड करूँ, इज इट प्रोवाइडिंग द सेम आउटपुट और नॉट? लेट हैव अ लुक हियर। सी अगेन इट इज़ प्रोवाइडिंग द सेम आउटपुट। सो आपको एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है, अगर आप सेल्फ यूज़ करें इट कुड बेटर कि आप सेल्फ यूज़ करें, बट रादर देन आपको यूज़ कराना रहता है ऑलवेज पास वन आर्ग्यूमेंट, एंड ये जो वन आर्ग्यूमेंट होगा उसकी प्रेफरेंस ऑलवेज रहेगी 1, तभी आपको रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। दैट इज A.D1 पे ये हमारे रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है A
डॉट नेम पे हमारा रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। ई एम पी डॉट डिस्प्ले का मीन्स यहाँ पे यही है, डिस्प्ले मेथड हमने यूज़ कराया है जो हमें प्रिंट स्टेटमेंट के रेस्पेक्टिव आउटपुट को प्रोवाइड करा रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने यहाँ पे क्या करा है। एंड ये जो हमारा सेल्फ पैरामीटर है इसको हम इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं, जिसको हम एट एन आउटपुट यूज़ करा के उसका रेस्पेक्टिव प्रिंट स्टेटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। नेक्स्ट अगर मैं अनदर थिंग की बात करूँ इंस्टेंस ऑफ क्लास की, सो ये जो मैंने लाइन प्रोवाइड करी है आप इसे यूज़ कैसे करा सकते हैं। सो इसका अगर हम बेसिक सिंटैक्स की बात करा रहे हैं, इसका सिंटैक्स में अगर आपको प्रोवाइड करूँ, सो हियर आपको यहाँ प्रोवाइड कराना है ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू में आपका क्लास का नेम एज a method, or we could say class name method, and इसके अंदर you could pass argument. So this is what हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कराते हैं इनसाइड अ पाइथन, एंड दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट हमने प्रोवाइड कराया एम्प्लॉय नॉर्मल एम्प्लॉय नेम से हमने अपनी आईडी एंड नेम को प्रोवाइड कराया दी आउटपुट। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ आपको डिलीट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, सो आपको यहाँ क्या प्रोवाइड कराना है, आपने यहाँ प्रोवाइड करा एम डॉट डिलीट। अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँ डिलीट एम डॉट आई डी, एंड यहाँ पे अगर मैं प्रोवाइड कराऊँ एम डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा रहा है एरर, इट इज प्रोवाइडिंग एट्रीब्यूट एरर here for this ID, बिकॉज यहाँ पे हमें ई एम पी प्रोवाइड ना करा के इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यार ए डॉट आई डी, लेट्स हैव अ लुक हियर, हियर इट इज प्रोवाइडिंग ए इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ए हमने डिफाइन कहाँ किया है, हमने डिफाइन करा है डिस्प्ले मेथड के अंदर। लेकिन फॉर दिस ई एम पी अगर हम यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक ए पैरामीटर को प्रोवाइड कराएं, so here again it is providing that a is not defined, so it doesn't matter यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, del dot employee id हमने जैसे ही किया it is erasing, but here it is can't get the respective display। अगर मैं इस डिस्प्ले को रिमूव करूँ एंड del emp let have a look, and then we are going to provide the output here, so it is providing output क्या प्रोवाइड करा रहा है, नेम एरर, दैट इज ई एम पी इज नॉट डिफाइंड। ई एम पी डिफाइंड इसलिए नहीं दिखा रहा है, हमने ए डिफाइन किया, मतलब उसको पहले ही क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे डिलीट करने के बाद हमें रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। हम कह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट डिलीट करेगा देन उसके बाद आउटपुट शो करेगा, सो दैट्स वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग व्हाट, इट इज़ प्रोवाइडिंग द एरर फॉर नॉट हैविंग दी क्लास। डिलीट होने के बाद आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज़ पहले मेमोरी से हमारा ई एम पी जो स्टोर था वो डिलीट हो गया, देन हमारा ये क्या प्रोवाइड कराएगा आउटपुट। अब जब डिलीट हो ही गया है तो एरर में हमारा शो करेगा क्या, ई एम पी इज़ नॉट डिफाइंड। सो आई होप आपको समझ में आया हो व्हाट आई एम मीनिंग हियर। एंड यहाँ पे जो भी हमने क्रिएट करा आपको समझ में आया हो कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सारांश टेक्नोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड यस
अगर आप इन वीडियो पे अपडेटेड रहेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.